नमस्कार, बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन का पहला सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर जो ट्रांसमिशन करते हैं उसका परिचय और उसका ज़रूरत, मतलब उसका हम परिचय समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन क्या होता है और उसका ज़रूरत क्या है, पावर को ट्रांसमिट करने का क्या ज़रूरत पड़ा। तो इस चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला सीरीज जो शुरुआत हम लोग करेंगे ना, थोड़ा सा फिगर से समझेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको फिगर दिख रहा होगा, देखिए इसमें जो दिख रहा है ना, देखिए ये कुछ दिख रहा है, घर दिख रहा है। और यहाँ जो दिख रहा है ना, ये कुछ ऐसा फैक्ट्री दिख रहा है और ये नल दिख रहा है। बेसिकली ये जो देखिए, और ये कुछ पार्ट दिख रहे हैं, ये जो दिख रहा है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जनरेशन। और ये जो दिख रहा है ये कुछ जो पार्ट है ये है, कुछ दिख रहा है जो इसका हम सब जो सारे को डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है, ये घर दिख रहा है। देखिए जो इलेक्ट्रिक पावर जो जनरेट होता है ना, और जो हमारे घरों तक पहुंचता है, बेसिकली तीन भागों में उसको बांटा गया है। ठीक है, देखिए तीन भागों में बांटा गया है। जो जहां से पावर जनरेट हुआ और हमारे घरों तक पहुंचा, उसको तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है? एक है उत्पादन केंद्र, जिसको जनरेशन सिस्टम या जनरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो हमारे घर में जो पहुंच रहा है ना, उस सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखिए पहला क्या हुआ, जो जनरेट कर रहा है उसको हम लोग जनरेटिंग सिस्टम बोलेंगे। और जहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जिस मीटर से या जिस सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, हमारे घरों तक या हमारे गांव तक या हमारे शहरों तक पहुंचाया जा रहा है, उसको क्या बोला बोला जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और दोनों के बीच में एक सिस्टम और डेवलप हो जाता है। वो क्यों डेवलप हो जाता है उसको हम बात करेंगे। उसको बोला जाता है ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिट मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पे भेजना। किसको? पावर को। कौन सा पावर? इलेक्ट्रिकल पावर को। तो बेसिकली तीन भाग में बांटा गया। पहला है जनरेट, मतलब जहां पे इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट किया जाता है। दूसरा जहां पे खर्च किया जाता है। जहाँ पे क्या किया जाता है? खर्च किया जाता है। जो हमारे घर में जो है, जैसे एसी, फ्रिज, कूलर और कुछ लगा करके खर्च करते हैं। या इसी सिस्टम में क्या क्या होता है, जो फैक्ट्री और इंडस्ट्री में जो इलेक्ट्रिकल पावर खर्च होता है, जो इंडक्शन मोटर लगा करके या अलग से कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगा करके खर्च किया जाता है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत ही रखा गया है। और दोनों के बीच में एक और सिस्टम आता है, उसको बोला जाता है ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, देखिए जैसा कि फिगर में दिख रहा है, ये है जनरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जनरेटिंग सिस्टम में भी बहुत अलग अलग प्रकार का आता है, जो कि हम इसके पहला जो चैप्टर किए थे इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, उसमें हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अभी जो एक और जो सिस्टम है, देखिए ये है। ये पार्ट जो आता है ना, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कंज्यूमर जो है, जो जनरेट पावर हो रहा है, उसको यूज करता है, उसको उपयोग किया करता है। ठीक है, और दोनों के बीच में जो जहां से इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हो रहा है और जहां पे खर्च हो रहा है, उसके बीच में एक और सिस्टम डेवलप हो जाता है, जिसको बोला जाता है ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, तीन सिस्टम होता है। कौन कौन सा? जनरेटिंग सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि हम फिगर से भी समझे हैं। चलिए, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक जो है हमारे मनोबल को बढ़ाता है, काम करने में जो ऊर्जा है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो आप एक लाइक, एक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, जो कि हम बात कर रहे थे अभी, कि तीन सिस्टम है। जनरेशन सिस्टम, जिसको जनरेटिंग सिस्टम में बोला जाता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट किया जाता है। और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ पे खर्च किया जाता है। और दोनों के बीच में एक और सिस्टम है, जहाँ पे जिसको बोला जाता है ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, परिचय में हम थोड़ा सा अब हम लोग लैंग्वेज से देखेंगे। ठीक है, देखिए, क्योंकि इसको सिर्फ अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, सिर्फ परिचय और जरूरत की बात कर रहे हैं। बाकी हम आगे जो है ना, आगे हम अलग अलग सीरीज में इसको कम से कम 10 से 12 सीरीज बनेगा। उसमें सारे जो अलग प्रकार की ट्रांसमिशन सिस्टम कितने प्रकार का होता है, जो मीडियम है या हाई है या जो भी है, इसको हम आगे में बात कर लेंगे। इसमें बहुत सारे समस्या है, उसको भी बात करेंगे। जो ट्रांसमिशन सिस्टम हम लोग करते हैं, उसमें बहुत प्रकार के जो दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं, या जो उसमें जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, वो क्या क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सब सारे हम जो है बाद में बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम इसका परिचय की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तीनों जो है ना जनरेशन सिस्टम, अगर हम सिर्फ बात करें ना कि जनरेशन सिस्टम अलग कर दें, या डिस्ट्रीब्यूशन को अलग कर दें, या ट्रांसमिशन को अलग कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। जनरेशन है इसलिए हम पावर को जनरेट हो रहा है इसलिए खर्च कर रहे हैं। खर्च कर रहे हैं
मतलब जनरेट करने की ज़रूरत है और दोनों के लिए ट्रांसमिशन हमारा ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं कि किसी एक सिस्टम को हम सिर्फ समझेंगे और बाकी दो को कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम विद्युत को उत्पादन कर रहे हैं तो उसको खर्च करना ज़रूरी है, और जब आप खर्च कर रहे हैं तो उसको ट्रांसमिट करना भी ज़रूरी है। तो तीनों सिस्टम इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए ज़रूरत होता है। ठीक है, ये इसलिए यहाँ पे जो हम डिफिनेशन लिखे हैं, तीनों को लिखे हैं। चाहते तो हम इसको ट्रांसमिशन की सिर्फ यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, लिखा है उत्पादन केंद्र मतलब जनरेटिंग स्टेशन, ट्रांसमिशन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विद्युत ऊर्जा को उपभोक्ताओं को विद्युत ऊर्जा की जरूरतें की पूर्ति के लिए के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब तीनों सिस्टम जो है ना, उत्पादन सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, विद्युत ऊर्जा जो उत्पादन हो रहा है उसको उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए, उसकी पूर्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीनों सिस्टम महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें जो हम अभी बात करेंगे सिर्फ ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करेंगे, जो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उत्पादन जो जनरेशन सिस्टम है इसका सीरीज खत्म हो चुका है। इसके आगे हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। ठीक है, यह केंद्र जो होता है, ट्रांसमिशन केंद्र जो होता है या डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र है या जनरेशन केंद्र है, ऊर्जा को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए जिम्मेवार भी है। तीनों सिस्टम जो है ना, जो विद्युत ऊर्जा हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, वो तीनों जो सिस्टम है उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए जिम्मेवार भी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तीनों सिस्टम को है। सिर्फ एक सिस्टम की बात करें कि डिस्ट्रीब्यूशन पहुंचा देगा तो ऐसा नहीं है, या ट्रांसमिशन पहुंचाएगा तो ऐसा नहीं है, या जनरेटिंग सिस्टम जो है जनरेट करके हम पावर को पहुंचा सकते हैं तो ऐसा नहीं है। तीनों सिस्टम को रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है, जिम्मेवारी सेम है। ठीक है, अब हम इसके बात करते हैं कि इसका जरूरत क्यों पड़ा, ट्रांसमिशन सिस्टम बनाने की जरूरत क्यों पड़ा। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा जो सबसे मेन जो पॉइंट है ना, मेन पॉइंट जो है ये पहला है। मेन पॉइंट कौन सा है? ये पहला है। ये है कि विद्युत ऊर्जा उत्पादन और उपभोग, मतलब जो हम दो सिस्टम की बात कर रहे थे ना, इसका उत्पादन और उपभोग के बीच में जो दूरी होता है ना, वो काफी लंबी होती है। ये बीच की दूरी, दोनों का बीच का दूरी जो होता है ना, काफी होता है। उसके पीछे रीजन है, हम दूरी क्यों बन रहे हैं, जहां पे खर्च कर रहे हैं वहीं जनरेट क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, या जहां जनरेट कर रहे हैं वहीं खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ठीक है, कहने का मतलब कि जहां पे पावर को जनरेट किया जा रहा है वहीं तो खर्च, वहां खर्च अगर किया जाए तो क्या दिक्कत है, या जहां पे खर्च किया जा रहा है वहां पे विद्युत जो ऊर्जा है उसको जनरेट किया जाए तो क्या दिक्कत है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, ऐसा नहीं किया जा सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों? क्योंकि अगर आप जैसे जैसे देखिए, छोटे पैमाने पे है तो आप कर सकते हैं। जैसे कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन है, शादी में है कोई, या विवाह हो रहा है किसी के घर में, या छोटा फंक्शन हो रहा है, तो उसमें तो ऐसा पॉसिबल कर सकते हैं कि कम जो विद्युत ऊर्जा का जरूरत है। लेकिन बड़े पैमाने पे आप जब बात करेंगे ना, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बड़े पैमाने पे जब आप करते हैं तो देखिए, जो जनरेटिंग स्टेशन है वो काफी पोल्यूशन करता है। कौन कौन सा पोल्यूशन करता है? एयर पोल्यूशन भी करता है, और सॉइल पोल्यूशन भी करता है, वाटर पोल्यूशन भी करता है। मतलब वायु प्रदूषण भी करता है, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण भी करता है, जल प्रदूषण भी करता है, और भूमि प्रदूषण भी करता है। इसलिए जो उत्पादन केंद्र जो होता है, उत्पादन केंद्र का जो स्थापना किया जाता है ना, वो काफी दूर किया जाता है। ऐसे जगह पे किया जाता है जहां पे आबादी कम हो। कहाँ पे किया जाता है? जहां पे आबादी कम हो, या ऐसे जगह पे किया जाता है जहां पे इसका ईंधन जो है ना, ईंधन को आसानी से प्राप्त किया जाए, यहाँ पे जहां पे जल प्राप्ति हो। ठीक है, या हम थर्मल पावर प्लांट, सॉरी, हाइड्रल पावर प्लांट बना रहे, तो उस हाइड्रल पावर प्लांट के लिए रिक्वायरमेंट है कि पहाड़ी होना चाहिए, जलाशय होना चाहिए, तो ऐसे जगह पे किया जाएगा। ठीक है, मतलब इसका जो मुख्य रोल है ना, उत्पादन केंद्रों की स्थापना, मतलब उसका क्या रिक्वायरमेंट है, वो जो जनरेटिंग स्टेशन बनाने की क्या रिक्वायरमेंट है, उसको क्या होना चाहिए, उसको हम ऐसा तो नहीं कि मान लीजिए दिल्ली में हमको विद्युत धारा, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिकल पावर की जरूरत है तो दिल्ली में बना लेंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट है तो उसके लिए कोयला होना चाहिए, पानी होना चाहिए। अब हाइड्रल बनाना है तो हाइड्रल के लिए भी जलाशय होना चाहिए, पहाड़ होना चाहिए, बांध होना चाहिए बड़ा सा। तो ये कोई क्या ऐसा तो पॉसिबल तो नहीं है कि किसी सिटी में बनाया जा सकता है, तो नहीं। तो इसको क्या किया जाता है, सिटी से काफी दूर बनाया जाता है जहां पे जरूरत हो। अब देखिए, जनरेशन कहाँ हो रहा है? 500 किलोमीटर दूर, या 1000 किलोमीटर दूर, या 2000 किलोमीटर दूर। जनरेशन कहाँ हो रहा है? देखिए, खर्च है मान लीजिए दिल्ली में, दिल्ली में जनरेशन कहाँ कर रहे हैं? ये 2000 किलोमीटर
किलोमीटर दूर। क्यों? क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट है, जनरेटिंग स्टेशन का रिक्वायरमेंट है, अपना रिक्वायरमेंट है। क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको हम पिछला सीरीज में बात कर लिए हैं। रिक्वायरमेंट ये है, इसका ईंधन का रिक्वायरमेंट है, इसका पॉल्यूशन हम सिटी तक नहीं जाना चाहिए जहां पे पब्लिक रह रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए हाइडल पावर प्लांट बना रहे हैं तो उसके लिए जलाशय जरूरी है, पहाड़ जरूरी है, बांध जरूरी है, तो इसका अपना रिक्वायरमेंट है, जिसके कारण 2000 किलोमीटर दूर बनाना पड़ रहा है। अब खर्चा कहाँ हो रहा है? यहाँ पे। तो देखिए, ये जो पावर यहाँ पे जनरेट हो रहा है, अब यहाँ तक हमको भेजना जरूरी है। अब ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे हम जनरेट कर रहे हैं तो दिल्ली को उठा करके यहाँ पे ले आए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। या सिटी को उठा करके हम यहाँ पे ले आए, ऐसा तो क्या किया जा रहा है ना कि चलो हम जनरेट कहीं और कर लेंगे और डिस्ट्रीब्यूट खर्च कहीं और करेंगे, और बीच में एक सिस्टम हम डेवलप कर लिए जहाँ पे एक ट्रांसमिशन सिस्टम होगा। ठीक है, ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या करना होता है वो हम बाद में बात करेंगे, अभी हम रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हैं। तो ये है उपकेंद्रों, उत्पादन केंद्रों की स्थापना, उसकी आवश्यकता अनुसार क्या करना है। ठीक है, उपभोग केंद्रों जिसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सिस्टम की आवश्यकता है, उसकी हम बात कर लें। उसका अपना आवश्यकता है, क्यों भाई? सिटी है जहाँ खर्च, जहाँ पब्लिक रहेगा, डिमांड तो वही रहेगा ना, या जहाँ पे हमारा इंडस्ट्री है डिमांड तो वही रहेगा। ठीक है, तो इसका एक अपना रिक्वायरमेंट है इसके अनुसार। ठीक है, अब आर्थिक एवं सामाजिक कारण। आर्थिक कारण है कि अब इन्वेस्ट कहाँ करना चाहते हैं। सामाजिक कारण यही है कि पोल्यूशन ना फैले, किसी प्रकार का जो विकिरण है, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना होता है तो विकिरण फैलाता है, मतलब अगर रेडिएशन फैलाता है, मान लीजिए किसी प्रकार का खराबी आ गया तो रेडिएशन काफी हैवी, तो इसको भी हम दूर रखते हैं बेसिकली। तो ये सबसे मुख्य पॉइंट है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन का उपभोग के बीच की दूरी। दूरी क्यों कर रहे हैं ये हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको भी समझना जरूरी है। विद्युत ऊर्जा की मांग और आपूर्ति। ठीक है, इसका मांग है और आपूर्ति करना है, तो इसमें संतुलन बनाने के लिए मान लीजिए जनरेट हम कर रहे हैं 100 MVA। ठीक है, जनरेट हम कर लिए 100 MVA। अब मान लीजिए एक यहाँ पे अब दिल्ली है, दिल्ली को चाहिए 10 MVA। तो यार जनरेट हम 100 कर रहे हैं तो खर्च तो 100 करना पड़ेगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं ना कि एक ऐसा करें कि इसमें एक ट्रांसमिशन सिस्टम को डेवलप करके हम अलग अलग सिटी में, ताकि जितना जनरेट हो रहा है ना उतना हम उसको खर्च करें। तो मान लीजिए एक कोलकाता चला गया, मान लीजिए कोलकाता नहीं गया तो कहीं चला गया, ये लखनऊ चला गया या इलाहाबाद चला गया या हैदराबाद चला गया, ऐसे कर करके हम पूरा जितना जनरेट हो रहा था उतना हम खर्च करते हैं। किसके माध्यम से कर पा रहे हैं? वो ट्रांसमिशन सिस्टम के माध्यम से कर पाए। अगर ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलप नहीं रहता, पावर को ट्रांसमिट नहीं कर पाते दूसरे दूर दूर तक। ठीक है, दूर दूर तक हम पावर को ट्रांसमिट नहीं कर पाते। तो ये जो है ना, ऊर्जा की मांग और आपूर्ति, मांग कितना है या आपूर्ति कितना है, उसको में संतुलन बनाने के लिए भी हम जो है इसका जरूरत है, किसका? ट्रांसमिशन सिस्टम का। आगे बात करते हैं ऊर्जा की सुरक्षा। विद्युत ऊर्जा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी प्रसारण जो ट्रांसमिशन सिस्टम का बनाने की जरूरत होता है। ठीक है, और विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति का निरंतरता, कहने का मतलब कि कंटिन्यूटी। मान लीजिए इसको 10 MVA पावर की जरूरत है। ठीक है, अब किसी कारणवश ये सिस्टम खराब हो गया, एक सिस्टम खराब हो गया, तो ये तो पूरा दिल्ली अंधेरा हो जाएगा ना। जितना इंडस्ट्री है या जितना फैक्ट्री है, जितना कंपनी चल रहा है या जो लोग रह रहे हैं, पूरी तरह से पावर कट जाएगा। तो ऐसा किया जाता है कि एक और ट्रांसमिशन मतलब जनरेटिंग स्टेशन यहाँ पे बनाया गया और यहाँ से भी पावर ट्रांसमिट कर दिया गया। किसके माध्यम से? ट्रांसमिशन सिस्टम के माध्यम से। और मान लीजिए अगर ये वाला पावर कट जाता है तो इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए दिल्ली ऐसे सिटी में अगर ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलप नहीं होता, तो क्या 2 साइड से या 3 साइड से पावर को फीड कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो ये कमाल है किसका? ट्रांसमिशन सिस्टम का। मतलब ट्रांसमिशन सिस्टम के इसलिए जरूरी है कि हमारा जो विद्युत ऊर्जा का आपूर्ति है किसी सिटी में, उसका कंटिन्यूटी बना रहे, कंटिन्यूअसली वहां पर सप्लाई मिलता रहे। तो ये इसका जरूरत है। ठीक है, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा हो, क्योंकि हम अभी सिर्फ बात कर रहे हैं 2 पॉइंट पे ही, ध्यान रखिएगा। इसका सारा हम डिटेल में बात करेंगे। इसका हम बात करें परिचय, इसका जरूरत क्या है, ट्रांसमिशन सिस्टम बनाने का जरूरत क्या है, इस पे हम बात कर रहे हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा और अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, दोस्तों को बता सकते हैं मेरे चैनल के बारे में। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो है हमारे हौसले को बढ़ाता है, काम करने का जो ऊर्जा है ना उस ऊर्जा को भी बढ़ाता है। तो चलिए अब हम हमारा जो आज का जो सीरीज है वो समाप्त हो चुका है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट में हम बात करेंगे। नेक्स्ट में क्या उत्पादन केंद्र, ट्रांसमिशन केंद्र और डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र का डिफिनेशन भी समझेंगे। और
इसका ज़रूरत क्या है वो तो हम समझ चुके हैं कि क्या-क्या ज़रूरत है। इसका हम डिफिनेशन समझेंगे, फिर आगे हम ट्रांसमिशन सिस्टम को लेकर के चलेंगे ना, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सिर्फ हम फोकस जो इस चैप्टर में रहेगा, वो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन या ट्रांसमिशन सिस्टम पे ही रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।